पहली सदी में कोई इमाम आजम बन के चमका, दूसरी सदी में अहमद इब्न हंबल बन के चमका, तीसरी सदी में क्या बात है, चौथी सदी में गौसे आजम बन के चमका, पांचवी सदी में गरीब नवाज बन के चमका, छठी सदी में सबरानी बन के चमका, सातवीं सदी में शायखुल हक रुदौलवी बन के चमका, आठवीं सदी में हजरत मुल्ला अली कारी बन के चमका, 10वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला बन के चमका, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बन के चमका, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह देहलवी बन के, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के। नारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही उम्दा तकरीर हजरत ने की है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो क्लिप डालता हूं, क्योंकि 1-1.5 घंटा का तकरीर होता है तो कोई सुन नहीं पाता है, तो उसमें का जो पॉइंट वाली बातें होती थी उसी को मैं कट कर डालता हूं, ताकि आप लोगों को बात भी समझ में आ जाए और आप लोगों को सीखने को भी मिल जाए और आप तकरीर भी सुन ले और इसका सवाब भी आपको मिलेगा। तो चलिए फुल तकरीर हम आपको सुनाते हैं। मुख्तसर में ये है कि 40 दिन तक, जोर से बोलो, 40 दिन तक, 40 दिन तक, विदिन 40 डेज ओनली, अपनी तरकश के ऐसे ऐसे तीर चलाए उसने सामरी ने कि जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह कहती थी वही कौम शिर्क पर शिर्क करने लगी, और ऐसी चीज की पूजा करने लगी जिसे हम लोग खा जाते हैं, शिर्क पर शिर्क करने लगे। 40 दिन बाद जब मूसा कलीमुल्लाह लौटे, फलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान असिफा क़ाल बि'सा मा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी, लौटे तो पुरजलाल लहजे, आंखें सुर्ख, कुछ नहीं, सीधे जनाबे हारून का कॉलर पकड़ा। कुरान में है कि दाढ़ी पकड़ के खींचा, बाज़ रवायात में है कि गुस्से में तमाचा भी मारा और कहिए तूने क्या गजब किया, मैं तो अपनी कौम को मुवहिद बना के गया था, तेरे सामने मुशरिक हो गई। हजरत हारून कहने लगे भैया मुझसे न बन सका, मैं बड़ी कोशिश करता रहा मगर सब सामरी के दीवाने हो गए और उसके आगे मेरी एक न चली। थोड़ा सा जुमला मोतरजा के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ, हजरत बैठे हुए और बहुत जरूरी भी है, और इस मंच पे तो इंतहाई इजाजत है, बात मौजू से हटी है लेकिन इसलिए कहूंगा क्योंकि सुन्नियों के दिलों से सटी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी नबी की तौहीन किसी भी किस्म की हो कुफ्र है, जोर से बोलो क्या है, कुफ्र है। ये जरूरी नहीं कि हम उसकी कौम में हो तभी, उसकी उम्मत हो तभी, नहीं, हम कलेमा तो एक नबी का पढ़ते लेकिन मानते हैं बेशक किसी एक नबी का इनकार कुफ्र है। इंसल्ट करना तो महाकुफ्र है, अपमान करना तो पूछो मत कितना बड़ा कुफ्र है, और तमाचा मार देना तो हद से ज्यादा गुजरा हुआ है कि नहीं। इधर वाले बोलो नबी को मारना कुफ्र है कि नहीं, बोलो। अब आओ फिलिस्तीन पहुंचो, एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह नबी, दूसरी तरफ हारून नबीयुल्लाह, वो भी जोर से बोलो नबी है। नबी ने नबी के हाथ पर तमाचा, मुंह पे। मूसा कलीमुल्लाह ने डांटा नबी को, दाढ़ी खींचा नबी की, सरजनिश की नबी की, और तमाचा भी मारा तो नबी को। हैरत आलम में कोई ऐसा माई का लाल जो हजरत मूसा पर फतवा लगाए, क्या है बात है, कोई? बहुत उम्दा, है कोई जो कहे ऐ मूसा आपने नबी का अपमान किया, आपने नबी की तौहीन की? कोई माई का लाल मूसा पे उंगली नहीं उठाएगा। क्यों? तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि दोनों अल्लाह के नबी हैं, हमसे बड़े हैं, वो जाने उनका काम। वाह वाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही
जंगे सिफ़ीन, एक तरफ अली, एक तरफ मुआविया। अरे चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी जानता है कि अली हक पर है, अली हक पर थे, अली हक पर है, अली हक पर रहेंगे, मगर तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि मुआविया की तौहीन। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, अज़मते अहले बैत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। या अली, तुम्हें कहना पड़ेगा दोनों नबी के सहाबी हैं, हमसे बड़े हैं, आपस में छोटे बड़े हैं, लेकिन दोनों हमसे बड़े हैं। वो जाने उनका खुदा, उनका नबी जाने। ये अब इससे एक लगती हुई बात, सिर्फ 40 दिन के लिए गए थे। कई दिन के लिए? 40 दिन। इस कोने वाले बताओ, जगह थोड़ा सा मुझे लगा बहुत बड़ी है, लेकिन आने के बाद लग रहा है जगह छोटी थी। अल्लाह सलामत रखे आप। 40 दिन। कितने? 40 दिन। इसीलिए मैं कहता हूं बड़ा क्रूशल होता है ये 40वां। सुन्नियों ने भी तय कर लिया, कुछ छूटे न छूटे, 40वां नहीं छोड़ेंगे। 40 दिन किसी के सुधरने के लिए भी काफी है, किसी के बिगड़ने के लिए भी काफी है। ये भी अल्लाह की शान। देखो हमारे इंडिया पाकिस्तान से जो लोग हज करने जाते हैं, मक्का मदीना मिला के 40 दिन होता है। सुभान अल्लाह। जगह अच्छी हो तो सारा नतीजा अच्छा है। जी जी। आगे से लेके पीछे तक सबकी तवज्जो। सिर्फ 40 दिन। ऐ रतलाम वालों, तुम अपनी किस्मत में जितना नाश करो कम, अपने ऊपर जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम। वो कौमे बनी इसराइल थी, कौमे बनी इसराइल जो अपने नबी से 40 दिन दूर रही, भटक गई, गुमराह हो गई। और एक हम हैं जो 1450 बरस से फुर्सत झेल रहे हैं, मगर पहली सदी में कोई इमाम आजम बन के चमका, दूसरी सदी में अहमद इब्न हंबल बन के चमका, तीसरी सदी में बदरुद्दीन जिंदा मदार बन के चमका, चौथी सदी में गौसे आजम बन के चमका, पांचवी सदी में गरीब नवाज बन के चमका, छठी सदी में मखदूम समनानी बन के चमका, सातवीं सदी में शायखुल हक रुदौलवी बन के चमका, आठवीं सदी में हजरत मुल्ला अली कारी बन के चमका, 10वीं सदी में हजरत बाकी बिल्ला बन के चमका, 11वीं सदी में मुजद्दिद अल-फसानी बन के चमका, 12वीं सदी में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बन के चमका, 13वीं सदी में शाह वलीउल्लाह देहलवी बन के, और 14वीं सदी में अहमद रजा बन के। नारा मैंने आयत पढ़ी है, वो बात ही रह जाएगी। तो मुख्तसर ये है कि जैसी जैसी कम्युनिटी को जरूरत होती थी, अल्लाह ताला उसी के हिसाब से अपना नुमाइंदा इस दुनिया में को अता करता। तो दोस्तों, तकरीर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों 1-1.5 घंटा की तकरीर में जो पॉइंट की बात होती है, मैं उसको काट कर आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि आप सुन भी लें और आपको इसका सवाब भी मिले और आप इस पे अमल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में और अच्छी तकरीर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।